प्यारे दर्शकों, मैं भी आपसे जुड़ना चाहता हूं और आप भी मुझसे जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हम हमेशा जुड़े रहें। नमस्कार, जय श्री राधे। मैं अंकुर जोशी आप सभी का अंकुर एस्ट्रोलॉजी चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय साथियों, अप्रैल माह जो है वह वृश्चिक लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है, आज हम ये समझेंगे। देखिए, स्क्रीन पर जो आपको कुंडली दिखाई दे रही है, इसमें आप अप्रैल माह के प्रारंभ में ग्रहों की स्थिति को समझ सकते हैं। इसके अलावा अप्रैल माह में कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, यह भी आप देख सकते हैं। देखिए, इन सभी ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही आज हम जो है अप्रैल माह के राशिफल को समझने वाले हैं। मेरे प्रिय साथियों, यदि आप बिल्कुल शून्य से ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन बेस से जुड़कर आप बिल्कुल शून्य से ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। समय समय पर हमारे ज्योतिष सीखने के ऑनलाइन बैच चलते रहते हैं। अभी फिलहाल 6 अप्रैल से ही बिल्कुल बेसिक से ज्योतिष सीखने का नया ऑनलाइन बैच प्रारंभ हो रहा है। कक्षा की रिकॉर्डिंग भी आपको प्राप्त होगी। स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप व्हाट्सअप करें, आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य ही दबा दीजिएगा। देखिए, एक बात जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह जो अप्रैल माह का राशिफल हम अभी समझ रहे हैं, यह ग्रहों के वर्तमान गोचर पर आधारित है और गोचर जो है अपने आप में स्वतंत्र फल नहीं दे सकते हैं। तो सटीक फलादेश के लिए अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति के साथ साथ ग्रहों की दशा अंतर्दशा देख लेना भी अत्यंत ही आवश्यक होता है। क्योंकि देखिए, बहुत से लोगों की कुंडली जो है वह वृश्चिक लग्न की होगी तो सभी को समान फल प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति के साथ साथ ग्रहों की दशा अंतर्दशा देख लेना भी अत्यंत ही आवश्यक होता है। तो आइए अब हम ये समझते हैं कि वृश्चिक लग्न वालों के लिए अप्रैल का यह महीना कैसा रहने वाला है। मेरे प्रिय साथियों, देखिए, शनि जो है अभी इसी वर्ष 17 जनवरी को आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में प्रवेश कर चुके हैं। यह यहाँ अपनी ही राशि में स्थित है, तो शश नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण हो रहा है और यह यहाँ जो है 2.5 वर्ष तक रहने वाले हैं। तो देखिए, आपके मन में कुछ ऐसा आएगा कि आप अपनी नौकरी बदल दें या अभी जो आप व्यापार कर रहे हैं उसमें बदलाव आप करना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल नहीं करना है। यदि आप बदलाव करना चाहेंगे तो समस्या में उलझ सकते हैं। लेकिन देखिए, मेहनत तो आपको बहुत लगेगी, क्योंकि चतुर्थ भाव में स्थित शनि की सप्तम दृष्टि आपके कर्म भाव पर है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत आपकी लगेगी। यदि आप पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो आपको बहुत अच्छे नतीजे भी प्राप्त हो सकते हैं। इसके अलावा देखिए, लग्नेश मंगल जो है आपकी कुंडली के अष्टम भाव में रहेंगे और मंगल और बुध का परस्पर परिवर्तन योग भी बन रहा है। यानी बुध जो है वह मंगल की राशि में छठे भाव में है और मंगल जो है वह अष्टम भाव में बुध की राशि में है। तो देखिए, शत्रु आपके बनेंगे लेकिन शत्रुओं पर विजय आपको प्राप्त होगी। ऐसे लोग आपके सामने निकल करके आएंगे जो सामने से तो आपके हैं लेकिन पीठ पीछे आपके नहीं थे, और इसमें आपकी विजय होगी और उन्हें सबक मिलेगा। इसके अलावा आपके कार्य क्षेत्र पर भी आपसे नफरत करने वाले बहुत लोग हैं। भले ही आपके सामने मीठे बोलते हों, तो थोड़ी आप सावधानी रखें तो यह आपके लिए ठीक रहेगा। इसके अलावा छोटी मोटी शारीरिक समस्या आपको हो सकती है, ब्लड प्रेशर की समस्या आपको हो सकती है या स्किन की समस्या हो सकती है, लेकिन विशेष परेशानी वाली बात दिखाई नहीं दे रही है। मेरे प्रिय साथियों, अभी बृहस्पति जो है आपकी कुंडली के पंचम भाव में है और 21 अप्रैल को छठे भाव में प्रवेश करेंगे। तो आपके जीवन में कुछ ऐसी स्थितियां रह सकती है कि आपके बच्चों की पढ़ाई पर पैसा खर्च हो, या यदि आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हो तो उनकी सेहत पर भी पैसा खर्च हो सकता है। इसके अलावा यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो भी इस अप्रैल माह में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। मेरे प्रिय साथियों, देखिए, एक बात का विशेष ख्याल रखें। वैसे आपकी कुंडली में आपके पार्टनर के माध्यम से आपको वाहन सुख दिखाई दे रहा है, लेकिन इस अप्रैल माह में आप वाहन चलाने से बचें। यानी आपको खुद को ड्राइव नहीं करना है, और यदि कहीं गाड़ी आपको चलाने का मौका मिलता है तो धीरे धीरे ही चलाएं, यानी तेज गति में वाहन ना चलाएं। मेरे प्रिय साथियों,
यदि आप अभी तक अविवाहित हैं तो 21 अप्रैल तक का समय आपके पास है। यदि अभी तक आपका संबंध कहीं तय नहीं हो पाया है और 21 अप्रैल से पहले यदि संबंध तय होने की स्थिति बनती है तो जरूर फाइनल कर लीजिएगा, अन्यथा आपको थोड़ा और इंतजार करना होगा। मेरे प्रिय साथियों, शुक्र आपकी कुंडली के सप्तम भाव में 6 अप्रैल को अपनी ही राशि में प्रवेश करेंगे, तो यहाँ पर मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग भी बन रहा है। तो यह पति पत्नी के साथ बहुत रोमांटिक समय है। आप अपने पति या पत्नी को समय दें, साथ में आप कहीं घूमने जाएं, एंजॉय करें। मेरे प्रिय साथियों, यदि ससुराल में जाने का मौका आपको मिलता है तो बेवजह गुस्सा करने से आपको बचना है, अन्यथा ससुराल में कोई आपसे नाराज हो सकता है। इसके अलावा यह अप्रैल माह जो है व्यापारिक पार्टनरशिप के लिए ठीक है, लेकिन व्यापार के लिए ठीक नहीं है। यानी आप एक बात समझें कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे लेकिन नतीजे आपको बहुत कम प्राप्त हो सकते हैं, और ऐसी स्थितियां भी बन सकती है कि आपके व्यवसाय में कोई रुकावट आए या कोई विघ्न आए। लेकिन देखिए, यदि आप उन स्थितियों से लड़कर और डटकर यदि मुकाबला करेंगे तो आपको विजय प्राप्त हो सकती है। मेरे प्रिय साथियों, कुछ ऐसी स्थितियां भी आपके समक्ष बन सकती है कि व्यापार के लिए कुछ कर्ज लेना पड़े, लेकिन आप कर्ज ना लें। मेरे प्रिय साथियों, 16 और 17 अप्रैल को शनि चंद्रमा की युति आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में बन रही है और चंद्रमा अपनी ही राशि से षडाष्टक दोष में भी रहेंगे, तो यहाँ पर चिंता आपको हो सकती है। यदि इन दिनों में आपको कोई चिंता होती है तो आप भोलेनाथ के मंदिर अवश्य ही जाएं और जलाभिषेक करें। कुछ देर आप ध्यान भी करें, इससे आप अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करेंगे। यदि आप जॉब करते हैं तो 24 अप्रैल के बाद का समय आपके लिए अच्छा है। इसके अलावा यदि आप विद्यार्थी हैं तो 18 और 19 अप्रैल आपके लिए सकारात्मक दिन है। मेरे प्रिय साथियों, प्रेम मोहब्बत के लिए 22 और 23 अप्रैल अच्छे दिन है। इस दिन जो है आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। अब देखिए, अप्रैल माह की 20 तारीख को सूर्य ग्रहण है, लेकिन यह भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर भी आप जो है 20 अप्रैल को सूर्य के बीज मंत्र का जाप अवश्य ही करें। इसके अलावा अमावस्या जो है वह 20 अप्रैल को है। इस दिन जो है आप यथाशक्ति दान धर्म अवश्य ही करें और गौ माता को हरा चारा खिलाएं। अब देखिए, प्रदोष व्रत 3 और 17 अप्रैल को है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं है और यदि आप किसी न किसी रूप से मानसिक तनाव में रहते हैं तो इन 2 दिनों में आप भोलेनाथ के अभिषेक करें, मंदिर जाएं। ऐसा करके आप बहुत सुकून महसूस करेंगे। उम्मीद करता हूँ यह एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दीजिएगा, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य ही दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री राधे, जय श्री राधे।